आ जाओ, दरवाजा बंद कर देना। कहाँ तक? कल 33 तक बताया था ना, 33 के आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल। यूट्यूब वालों क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। डेली कुछ बोलना ना पड़े, आप खुद ही समझ जाना, आएंगे हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऑफलाइन जो बैच है वही रिकॉर्ड हो रहा है, तो बीच बीच में जो बोलते हो कि वीडियो ऑफ नहीं होता है, वीडियो जो अचानक से लो होता है फिर आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ऑफलाइन बैच में जब हम कोई चीज़ पढ़ा देते हैं तो नोट करने के लिए उसको समय चाहिए। यूट्यूब में जो पढ़ रहा है, आप लोगों का ही समय बचाने के लिए हम वीडियो को चालू नहीं रखते हैं, हम वीडियो को बंद कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। लंबा बनने से भी समस्या है कि देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए कम से कम वीडियो की लेंथ रखना पसंद करते हैं, आप भी वही चाहते हैं। इसीलिए जो है कोई सवाल एक्सप्लेन कर देते हैं तो तुरंत जो है वो सवाल हट जाता है आपका 2-4-5 सेकंड, और वही 4-5 सेकंड के बीच में ही आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल तक पूरा सीक्वेंस में चलेगा, इधर उधर से कभी हम पढ़ाई नहीं है आज तक यूट्यूब में, ना ही कभी पढ़ाएंगे। हम लोगों को पता है A to Z एडवांस मैथ्स बैच में पढ़ रहे हैं हम। मेरा तीसरा बुक जो है लेट्स प्ले विद एडवांस मैथ्स, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एकदम सीक्वेंस में पूरा बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, और होगी तो कमेंट कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे। 33 नंबर सवाल हो गया। 34 नंबर सवाल हो गया। x + 1/x बराबर अगर 3 दे रखा है तो x के पावर 4 - 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा? कोई बनाया है? नहीं बनाया। अब देखो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर, यानी कि अब क्या बना, ये a² - b² बना, तो a + b इंटू a - b बनेगा। ये भी तो a² - b², यानी कि ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा x² + 1/x², और ये x + 1/x a + b इंटू a - b, ये बनेगा। एक एक करके निकाल देते हैं। x + 1/x तो दिया हुआ है, अगर हमको यहां से x² + 1/x² चाहिए तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यही ना है। अगर ये a है तो अगर प्लस में स्क्वायर करना है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब एक एक चीज नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, लाइन दे देते हैं। ये जो है इसी फॉर्मूला को तोड़ करके इधर काम कीजिए, इसका काम इस साइड कर। तो कितना है इसका वैल्यू? x² + 1/x² का वैल्यू आ गया 7। इसी तरह यहां से अगर हमको निकालना है क्या, x + 1/x, ये तो दिया है x - 1/x चाहिए, तो x - 1/x इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर a² - 4 माइनस क्यों होगा? क्योंकि फंडामेंटल प्लस में है तो फॉर्मूला हमारा नेगेटिव में होगा। तो 3 का स्क्वायर - 4 यानी कि निकलेगा 9 में से 4 जाएगा तो रूट अंदर 5, ठीक है। तो सब कुछ तो निकल गया, बस इसको सॉल्व कर दो। x² + 1/x² का मान 7, x + 1/x का मान 3, और x - 1/x का मान रूट 5, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा? 21 रूट अंदर 5, ठीक है। अगला सवाल सेम टू सेम, अगला सवाल में बस डाटा चेंज। 35 नंबर सवाल, x + 1/x बराबर अगर 5 दिया है तो x के पावर 4 - 1/x के पावर 4, इसका मान पूछा है। सेम टू सेम सवाल, हमको पता है कि 2 चीजें चाहिए, a और ये, तो हम लोग निकाल देंगे। सबसे पहले x² + 1/x² क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर - 2 यानी कि 23, यही होगा। फिर अगर हमको चाहिए यहाँ से x - 1/x तो क्या होगा? रूट अंदर a² - 4 यानी कि रूट के अंदर 5 का स्क्वायर - 4, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 4 जाएगा तो 21, रूट का 21। अब हमको जो चाहिए वो निकाल देते हैं। x के पावर 4 - 1/x के पावर 4, फॉर्मूला क्या होता है? x² + 1/x², है ना। तो ये क्या निकला हमारा? 23, और उसके बाद x + 1/x क्या दे रखा है? 5, और उसके बाद x - 1/x ये क्या निकला? रूट अंदर 21, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 पंजे 115 रूट अंदर 21, यही हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझाना होगा, इसके आगे एक फॉर्मूला है, इसको प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम आता है सवाल, और अभी वाला जो सवाल आएगा वो नॉर्मल एग्जामिनेशन तक में नहीं पूछा जाता है।
सीरियल तक में भी पूछेगा तो मेंस में पूछेगा। मेंस से पहले आज तक ऐसा से पूछा नहीं है, फ्यूचर में पूछ ले तो वो अलग बात है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बेट पहला देखो कि जब भी हम यहां तक हम लोगों ने अभी तक मैक्सिमम निकाला, अभी तक जो हम लोगों ने निकाला x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, यहीं तक हम लोगों ने निकाला। इसके आगे अगर बढ़ गए तो एसएससी के सिलेबस से बाहर चला जाए। थोड़ा सा अगर जाता भी है तो सीरियल का मेंस तक में जाता है, सीपीओ वगैरह के एग्जामिनेशन में जाता है, नॉर्मल एग्जामिनेशन में ये सब नहीं पूछा जाता है, पहले ही बता दें। ठीक है, लेकिन आगे पूछ सकता है क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसके बेसिस में कुछ फॉर्मूला को याद रखोगे, जैसे x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5। ठीक है, इसके बारे में जब भी पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सब याद करवा देंगे अभी। एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। पहला फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा पूछता है एक्स के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7, तो ये होता है हमारा x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, ये दो को पूछता है और इसी का जस्ट नेगेटिव भी पूछता है। नेगेटिव करने का मतलब क्या है, x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। और फिर इसी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर ये नहीं याद रहा तो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है थोड़ा सा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नहीं, दोनों जगह सेम, इसको माइनस करना होगा, नहीं तो ऐसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। दिखने में तो खतरनाक लगा, याद कैसे होगा, है ना। पहले ही इतना, अभी तक 35 फॉर्मूला हो गया, कहाँ देख रही है सब बनाने में लग गई क्या? तो पहले समझो ना, क्या समझ गए, याद कैसे करोगे बताओ। देखो समझो कैसे याद करेंगे। अभी तक अगर एसएससी में पूछा है, सीडीएस में पूछा है, कैट में भी पूछा है, तो इतना ही में से, अगर इससे ऊपर कुछ पूछा है तो इतना में से ही पूछा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सवाल नहीं पूछा है। बोलोगे एक्स के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6, कुछ करने वाली बात नहीं है। एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 लिखोगे, फिर उसको जब स्क्वायर कर दोगे तो एक्स के पावर 6 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? 4 भी तो इसी तरह बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, उसको स्क्वायर करोगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब निकालना तो पॉसिबल है जब इवन में टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखो पावर क्या है हमारा, ऑड में, तो ऑड वाला आपको याद करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखो एक्स के पावर 5 है तो दोनों क्या हुआ, लाइन कटा गया। देखो एक्स के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 है, यानी कि पावर में 5 बनाना है। 5 कैसे बन सकता है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। तो फॉर्मूला को हमेशा याद रखने की कोशिश करना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब रखो। ठीक है, दोनों जगह प्लस में, और हमेशा जो है, और हमको पता है कि प्लस के साथ क्या होता है, घटता है, तो हम लोग घटा देंगे इसको x प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यों होगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 बाई एक्स सही तो ये फंडामेंटल है, तो इसी से नहीं ये चीज बनेगा जी। अरे एक्स प्लस 1 बाई एक्स सही तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बनता था, एक्स माइनस 1 बाई एक्स से तो नहीं बनता था, तो उसी चीज को हम लोग घटाएंगे। बात को समझे? तो ये हमारा याद हो जाएगा। हमने क्या किया कि सब प्लस में होना चाहिए और लास्ट में हम लोग माइनस क्या कर देंगे, फंडामेंटल जो रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब हम मेरा दिमाग में बैठ गया कि फंडामेंटल तो यही होना चाहिए, क्योंकि यही से नहीं ये चेंज निकलेगा। फिर आगे देखो एक्स के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7, 7 किससे बनता है, 3 और 4 के पेयर से बनता है कि 2 बात से भी बनता है, लेकिन उसको याद नहीं करना है, 3 4 को याद करना है। ठीक है, तो देख एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2, ये भी प्लस में है। फिर एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, ये भी प्लस में है, और हम लोग घटा देंगे हमेशा इसको फंडामेंटल। दोनों याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, एक्स के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5, ये भी अगर बनेगा तो दो ही चीज से बनेगा, स्क्वायर से और क्यूब से, दोनों का सम, क्योंकि 2 और 3 का सम क्या होता है, 5 होता है। तो देखो पहला वाला कंडीशन में हम क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को प्लस में रखें, फिर बगल वाले को जो है एक्स स्क्वायर माइनस में रखें, और ये वाला जो साइन डिपेंड करेगा ये इस साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बगल वाला जो एलिमेंट पूरा टर्म इसके ऊपर ये साइन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, हमेशा ही घटेगा या जुड़ेगा क्या, फंडामेंटल। और हमें पता है कि अगर नेगेटिव में तो इसका फंडामेंटल क्या हो, x माइनस 1 बाई एक्स।
ये तो इसका फंडामेंटल होगा। और यहाँ पर देखो फिर इसी का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं किया है कि इस बार हम लोग क्या किए थे, सेकंड वाले को नेगेटिव में रखे, इस बार हम फर्स्ट वाले को नेगेटिव में रखे, और फर्स्ट वाले को नेगेटिव में रखे तो अगला वाला क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और पॉजिटिव है, हमने बताया कि ये वाला साइन इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लस है। और इस बार हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फंडामेंटल चीज जुड़ जाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा ऐसा सुनील? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अभी इस पर बेस्ट ही सारा सवाल करवाएंगे, तब आपको बताना नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया सीरियस बात है। कहाँ तक बताए, तुरंत 35 बताए ना, बताना। 36 सवाल है x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान बता दो। इसका फॉर्मूला भी बताया, क्या बताया बता दो। x प्लस 1/x इंटू 1/x क्यूब इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 माइनस x प्लस 1/x। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हमको पता चला कि फॉर्मूला से हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, यही चाहिए। नहीं तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं। ये क्या होता है कि जो टर्म रहता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, है ना। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आया, 7 है। फिर से हमको अगर x की पावर 4 बनाना है, अरे यहां से हमको इसका पावर पे 1 बढ़ा दिए, तो क्या किया, स्क्वायर करके 2 घटा दिए। फिर से अगर इसके पावर को हम लोगों को डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अगर करने के बोले तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा दो, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49। मतलब कि एक बात आप समझे कि अगर x प्लस 1 है, हाँ 47 होगा। एक बात समझ लो कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है, या तो चलो 12 है, क्या लिखते, 3 ही लिख देते चलो। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कभी निकालने के लिए बोलेगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, यानी कि 9 में से 2 गया तो 7। फिर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बोल देगा तो क्या कर दोगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि कितना 47। फिर अगर इसका डबल करोगे तो क्या निकल जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। तो आपको इतना पता चल गया कि अभी तक ये सवाल नहीं आया था कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अगर क्या ये अगर पूछे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब इसका 2 गुना क्या होगा, 8 ना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस। बात को समझे। इसी तरह अगर x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 पूछ देगा तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर और माइनस, यानी कि इसी तरह हमारा टर्म बढ़ता चला जाएगा। तो आप एक चीज देखिए कि बड़ा पावर अगर दे, बड़ा पावर दे और वैल्यू अगर बड़ा पावर दे और पावर जो है इवन में रहेगा तो हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन ऑड वाला मैंने 2 फॉर्मूला आपको बता दिया, और मैंने बताया कि x के पावर 7 के आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको भी पता है कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये कितना आया, 47 आ गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अब हमें क्या चाहिए, ये तो मिल गया, एक चाहिए हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये जब हम यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a क्यूब माइनस 3, यही तो होता है, यानी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। 27 में से हो गया तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बस निकाल दो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर फॉर्मूला लिख ही देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और माइनस हो जाएगा x प्लस 1/x, यानी कि इसका वैल्यू क्या है 18, इसका वैल्यू क्या है 47 और इसका वैल्यू दे रखे हैं 100। कैलकुलेशन कर देंगे, 7 8 56 में 6 कैरी 5 7 एकम 7 8 के 32 32 और 7 कितना हो गया 39 39 और हाथ में कैरी 5 कितना 44 44 के 4 कैरी 4, फिर पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 और 4 8 846 में से 3 घटाओगे तो आंसर वैल्यू यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल है। समझ में आया, बराबर नहीं आया, समझ में नहीं आया ना, हमको पता है कि नहीं आएगा समझ, ऑप्शन करोगे तो कहां समझ में आएगा। यार हद है तुमको समझ, लेकिन नहीं समझा पाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस वाला सबको ले लिए, ठीक है, माइनस वाला को लेकर भी बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब
देखो ये अगर प्लस में है तो बगल वाला उसका नेगेटिव में होगा, इसके बाद वाला जो साइन है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स। पूरा फ्रेम में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नीचे लिख देते हैं माइनस x माइनस 1 बाई एक्स। यही होता है, यही होता है, यही होता है। घटता जो है तो प्लस, अच्छा x के सवाल ठीक लिखे x के, ठीक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं, नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, जितना सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बढ़िया सवाल है तो समय लगेगा इसमें। तो ये तो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब चाहिए। ये कब निकलेगा, जब हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स होगा, तभी वो निकलना पॉसिबल है ना। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा x माइनस 1 बाई एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट के अंदर k स्क्वायर, यही होगा। माइनस क्यू हुआ, क्यू के फंडामेंटल क्या है, प्लस। तो हम लोग का हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया, यहाँ तक क्लियर है। x माइनस 1 बाई एक्स आ गया। अब एक चीज और चाहिए, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो ये तो अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये निकलेगा इस जगह से। और इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए ये एक होगा, बात समझे, इसके लिए ए का काम ये करेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस 3 प्लस क्यू होगा, क्योंकि फंडामेंटल हमारा इस बार ये फंडामेंटल होगा, ये क्या है, नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा रूट अंदर 5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू रूट अंदर 5। ये क्या हो जाएगा, 5 रूट अंदर 5 प्लस 3 रूट अंदर 5, यानी कि ओवर रूट 8। सब तो निकल ही गया। अब निकाल दो x के पावर 5 माइनस 1 बटा x के पावर 5। फॉर्मूला में सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख दो 7, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब लिख दो 8 रूट अंदर 5। घटा देंगे हम लोग क्या, x माइनस 1 बाई एक्स क्या निकला, रूट अंदर 5। तो 7 × 56 रूट अंदर 5 में से जब 1 रूट अंदर 5 घटा देंगे तो 5 का रूट अंदर 5, और यही हमारा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोल गए कहां तक बताए, 38 नंबर सवाल, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट अंदर 3। देन हमें x के पावर 5 प्लस 1 बाई x के पावर 5 का मान क्या होगा। अब देखो मैंने एक चीज बताया था शुरू में कि ये जो है बराबर के साइड में अगर 1 रहे, 2 रहे या रूट 3 रहे, प्लस में या नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाता है, स्पेशल कंडीशन हो जाता है। ये सवाल जो है स्पेशल कंडीशन में आधारित है, लेकिन इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन का हर एक सवाल इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या होता है, थोड़ा सा सवाल आसान कर देता है तुरंत, मतलब कि ये सवाल जो है जितना हम लोग समय लेंगे उससे कम समय में हो जाएगा। तो जब स्पेशल कंडीशन पढ़ाएंगे तब याद करवाना, 38 नंबर सवाल उस समय भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। याद करवा देना, याद से सब लोग, ताकि वो वाला तरीका ज्यादा आसान है, अभी नहीं समझ में आएगा उस समय बताएंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला तो पता ही है, सिर्फ बोलते हैं लिखते नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और माइनस क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा है। निकालना है दो चीजें, तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये क्लियर है। अगला क्या होना चाहिए, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है, तो रूट 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a, यानी कि रूट अंदर, ये क्या हो जाएगा 3 रूट अंदर 3, इसका मान रूट 3 इंटू रूट 3, 3 होगा, फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। अब दोनों घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बस जो निकालना है निकाल दो, x के पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, 1 को, फिर x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब यानी कि 0 को, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 बाई एक्स यानी कि रूट 3। ये तो कंप्लीट 0 हुआ, 0 में से जब रूट 3 हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस का रूट 3, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान था, लेकिन स्पेशल कंडीशन से और आसान है। 39 अब बढ़िया भी है, थोड़ा सा उल्टा जाएंगे, हम सीधा से आगे आए, अब आगे आ गया ना, अब आगे से फिर से वापस से पीछे जाना। देखो 83 देन हमसे निकालने बोला x क्यूब माइनस 1 बाई
एक्स क्यूब का मान क्या होगा। अब हमें इतना तो पता है कि ये चीज अगर हमको निकालना है तो हमें चाहिए क्या, एक्स माइनस वन बाई एक्स, तभी निकलेगा। और यहां से हमको पता चल रहा है कि ये वैल्यू दिया हुआ है, किसी तरह कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 घटा देते हैं, ठीक है, -2 इस तरह लिखते हैं, दोनों तरफ 2 घटाने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से कोई काम मेरा नहीं हुआ, दोनों तरफ अगर 2 घटा देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा किसका, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 देखो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 कर दिया, और इसको हम कुछ समय के लिए हम x इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 83 माइनस 2, यानी कि ये आएगा हमारा 81। ध्यान से समझो, ये तो दोनों कट जाएगा आपस में, बचेगा सिर्फ 2। इसको ना लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओवरऑल फॉर्मूला में क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ओवरऑल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 81 है ना। तो इस चीज को लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स, क्या लिखते हैं ऊपर लिख देते हैं इससे कि x माइनस 1 बाई एक्स, ये स्क्वायर को उस साइड में लेंगे तो 81 का रूट और बाहर क्या निकलेगा 9, ठीक है। तो x माइनस 1 बाई एक्स निकल गया। अब तो हलवा हो गया, इसको निकालना कहां गया, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आराम से निकल जाएगा। x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 3 है, यानी कि 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729, 729 में से 27 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 700। आंसर है नहीं है, तब कहीं तो गलती की, कहां पे 756 आया, यहां तक तो सही है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस अच्छा हाँ, फंडामेंटल माइनस में तो ये क्या होगा प्लस ना होगा, तो प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला में गलती हो गया तो जोड़ो 9 10 16 में 6 कैरी 1 2 2 4 756 यहाँ पे ना। आगे देखते हैं अगला सवाल 40 नंबर 38 लिखती है 39। सबका क्लियर है। एक सवाल और देखते हैं 40 नंबर सवाल कि x की पावर 4 प्लस लास्ट के सवाल देन हमें चाहिए कि x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये चाहिए। और फिर एक चीज और हमें दे दिया कि x का मान 1 से बड़ा है। देखो ध्यान से समझिए, कर क्या सकते हैं सुनील बताओ। अरे तो वो स्क्वायर रूल से उसको क्या लगाइए, स्क्वायर इसको बनाएंगे, इसे बना सकते हैं, घटाना पड़ेगा ना जोड़ना पड़ेगा, नहीं सर वो स्क्वायर है, x का पावर 14 है ना, तो उसको हम लोग पहले x का स्क्वायर का स्क्वायर एक अच्छा, तो चलो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे है ना, तो उससे कुछ खास हमको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, दिख रहा है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना कि अगर इस चीज को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बना पाए तो किसे बनेगा, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ दे, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो बनेगा, दिमाग खुला, तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ 2 जोड़ने, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4, ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसको कुछ समय के लिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कट करके वापस से वही चीज आ जाएगी। और यहाँ क्या हो जाएगा 119 प्लस 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 120। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी दिखा, यानी कि ओवरऑल फॉर्मूला किसका बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, यानी कि इस चीज को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर भी 120 लिख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर को अंदर भेज दो, रूट अंदर 121 बाहर क्या निकलेगा, तो ये तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी कि इसके लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स ढूंढना होगा। कैसे निकलेगा, अगेन हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 घटाने पर, ठीक है। अब दिमाग में इतना बार लिखे, अब दिमाग में दोनों तरफ 2 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स बनेगा,
यानी कि हमारा ओवरऑल क्या बनेगा, x माइनस वन का होल, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। दिमाग में क्या हो रहा है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों तरफ दो घटाएंगे तो हम सीधा लिखे नहीं करते कि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 में से दो घटा दोगे तो 9, तो x माइनस वन बाई एक्स की अगर बात करते ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब 9 के अंदर जाएगा तो 3, तो बस मेरा काम बन गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का काम तो यही कर रहा है, 3 का क्यूब 27, 27 में हम जोड़ोगे तो आंसर मिल गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है, हाई लेवल का है। ओके, 41 नंबर सवाल बड़ा दमदार है, ठीक है, इनको ले जाना चाहिए। सर वो पूछने कैसा लगता है? अच्छा सुनो ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसी मजाक करोगे ना मजाक ही हो जाएगा। 41 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, क्वांटम कैट का सवाल करवा रहा है, सीधा चौड़ा करके इस सवाल को सॉल्व करना बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है, बहुत खूबसूरत सवाल, दुनिया का सबसे खूबसूरत सवाल, ठीक है। कहाँ गया, दिखने में तो बहुत छोटा सा सिंपल सा मासूम सा दिख रहा है, लेकिन सवाल जो है अकेले खिला देगा सब। दिखने में कितना आसान, एकदम छोटा सा सवाल, लेकिन बनाएंगे तब देखना। अगर यहाँ पे स्क्वायर दे देता तब तो फिर बड़ा आसान था, यहाँ पे अगर क्यूब दे देता तब तो बड़ा आसान था, लेकिन किया क्या, ऊपर में स्क्वायर नीचे में क्यूब, आप क्या करेगा, कैसे काम चलेगा। देखो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, पहले हम सॉल्व किए तो एक स्टेप आपको करके दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, हम एक चीज और निकाल देते हैं, रुक जाओ इसको थोड़ा बगल जगह लेंगे, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, शाही सवाल है तो शाही अंदाज में इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस वन बाई एक्स हम एक बार निकाल ही देते हैं, तो यहाँ जब प्लस से माइनस में अगर जाएंगे तो क्या होगा, रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जाएगा तो रूट का क्या हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है, x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। दो चीजें हमें इसके लिए चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, पहले हम सॉल्व करते हैं तभी समझ पाओगे। ये ऐसा सवाल है ना कि एक बार अगर कोई किया हुआ नहीं रहेगा तो फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे, एक बार आपको सीखना होगा सवाल कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, सब चीज यहाँ पे सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा, तो सब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान क्या हो जाएगा 3 और इसका मान क्या है रूट अंडर 5, तो ये क्या निकल कर जाएगा 3 रूट अंडर 5। दो चीजें मिला, दो चीजें और हमें चाहिए, पहला चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहले वाले से निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस 3 तो 3 का क्यूब माइनस 3a यानी कि 3 फिर सरल देंगे, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो 18। फिर एक चीज हमें वो चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्या ध्यान से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a यानी कि रूट अंडर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू रूट अंडर a यानी कि रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट अंडर 5 प्लस 3 रूट अंडर 5, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मिल गया। अब देखो काम कैसे आसान होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए निकालना, क्या उसमें तीन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ये निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर पर ढूंढते हैं, देखो इसको इक्वेशन 1 मान ली, इसको 2 मान ली, इसको 3 मान ली और इसको 4 मान लिया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 7, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है 3 रूट अंडर 5, यही तो है, दोनों को काट सकते हैं, आएगा क्या 2x स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ा, क्योंकि जोड़ेंगे उसी समय दोनों कटेगा, घटाने पे तो जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दिए, इधर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट अंडर 5 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट अंडर 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां से देखो, यहां भी तो सॉल्व कर लिए कि सॉल्विंग 3 एंड 4, तो 3 क्या है हमारा, कहां गया, इधर है ना कि एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ बराबर क्या है 18, और यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या है 8। अब इस बार देखो कि x² तो हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए -1/x³ चाहिए। कहां से निकलेगा, यहाँ जोड़ने से तो दोनों कट जाएगा, तो जोड़ने से भी निकल सकता है, लेकिन हम एक काम करते हैं कि इस बार हम क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होगा ये कट जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा सर साइन चेंज करते हैं। नहीं तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि पहले x³ निकाल दें और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अब माइनस का साइन दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों को काट दिए तो क्या हो जाएगा 2x³ बराबर 18 प्लस 8 रूट 5। तो x³ बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। और अगर 1/x³ चाहिए तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। यही होगा क्या, नहीं ये कैसे हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, उतना हमको दिमाग नहीं खाना है, जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। देखो x³ प्लस 1/x³, और यहाँ क्या था x³ माइनस 1/x³। कंफ्यूज मत होना, आराम से देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, सारी सवाल है, ठीक है। अकबर के दरबार से निकल कर आया है ये सवाल, ध्यान से इसको समझो। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/x³, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 रूट 5। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से 1/x³ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाय। अब सही है, तो वही तो लिखे थे यार, वही तो लिखे थे वो भी तो। अब देखो जो निकालना है उसको निकाल दो, x² माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो x² हम लोगों ने सॉल्व किया है क्या 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना। फिर क्या है माइनस हम लोग कर देंगे 18 ब्रैकेट दे देते हैं माइनस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या लेते हैं, एक काम करते हैं दो को पूरा एलसीएम ले लेते हैं, है ना। दो को पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 18, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 8। 7 से 18 गया तो माइनस का, अच्छा नीचे 7 में 18 गया तो माइनस का 11, 3 में 8 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 11 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 रूट 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। और इतना लंबा सवाल क्वांटम कैलकुलस है। मजा आया, किसी को मजा आया, किसको लगा कि यार क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं ना लगे किसी, समझ में आया तो रोज आया। देखो सवाल में दम तो था, ये बात तो है, पंखा चलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल क्या है, x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x का स्क्वायर x² माइनस 3x प्लस 1 इसका मान लीजिए, ठीक है। देखो आगे आप कुछ डेंजर समझ, लेकिन इसको हम लोग हलवा बना सकते हैं। इसका फेस का एक्सप्रेशन देखो, ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कौन सा ऐसा सवाल है जो नहीं समझ में आता है, बताओ। समझ में तो सभी आता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल अगर आप समझना चाहो, बार बार हम बोलते हैं आप समझना चाहो और हम ना समझाते, आप नहीं समझना चाहो तो नहीं मैं समझा सकता, नहीं समझना चाहो तो कभी दुनिया का ऐसा सवाल नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन करें और आपको समझ में आए। कैसे बना सकते हैं, अगर ये x³ प्लस 1/x³ रहता कोई बात बन सकता था, x² प्लस 1/x² रहता कोई बात बन सकता था, निकाल सकते थे। तो कर दो ना यार, नहीं है तो हम कर देते है ना। क्या करेंगे, डिवाइडिंग nr एंड dr बाय 1/x, कि nr को dr को जो है 1/x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग लिख देते, मतलब इसके साथ गुना करेंगे और फिर भाग भी देना है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई, तब ज्यादा समझ। तो जब मल्टीप्लाई होगा यानी कि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला चीज जो है टोटल क्या बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 1/x बनेगा। ये थोड़ा सोच करके बताओ बनेगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको x को बना देगा, क्योंकि नीचे जब x आएगा तो पावर में 4 है तो 1 को कम करके, और यहाँ पे देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर और जुड़ जाएगा यानी कि x हो गया। यहाँ पे देखो ये एक स्क्वायर है तो एक x घट जाएगा, ये भी x यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसका 1/x है। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके इसे लिख देंगे x प्लस 1/x माइनस, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यानी कि अब हमारा काम आसान हो गया। अब कोई फर्क भी तो नहीं पड़ा, अगर हम 1/x से इसको भी मल्टीप्लाई किए, 1/x से इसको भी मल्टीप्लाई किए, तो दोनों कट के तो वापस से वही बन जाएगा। तो क्या कोई इक्वेशन में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सवाल अब देखो कितना हमारे अंदर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। तब तक हमें डराना लगेगा। अब बन सकता है कि x³ + 1/x³ चाहिए तो निकाल देंगे ना, ये तो हलवा है हम लोगों के लिए। अब क्या होता है a³ - 3a, तो 5 का क्यूब - 3 × 5, 5 का क्यूब 125 से 125 में से 15 गया तो 110। तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा 110 आया ऊपर में, इसका मान तो दे रखा है 5, 110/2 काटेंगे इतना जगह ले ले रहा है। हम तो शहंशाह जैसा लिख रहा है, इतना बड़ा जगह ले लिया, थोड़ा सा जगह में हो जाता है। इसके नीचे लिखते हैं 4, 5 एक ही बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 43। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सीखने में, कहीं कोई समस्या तो नहीं ना, किसी को ऊपर से जा रहा है? बता सकता है कोई, अगर ऐसा है तो स्पीड कम कर देंगे। और जो अब्सेंट किया है उसके ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे ये तो खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल कि यदि x तथा 1/x का औसत a है तो x³ + 1/x³ का औसत ज्ञात करें। ठीक है कि x + 1/x का औसत अगर a है तो हमसे पूछा है देन x³ + 1/x³ का औसत ज्ञात कीजिए। औसत के बारे में पता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है तो बोल तो नहीं ना गए, एवरेज याद है, याद है। तो देखो ये बराबर a होगा कि x + 1/x का हमारा औसत दे रखा है, x³ + 1/x³ का औसत हमें चाहिए। औसत पता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। यहां से लिख सकते हैं x + 1/x = 2a। अरे आया ना, अब निकालना है क्या x³ + 1/x³, आराम से निकाल देंगे। इसके नीचे लिखते हैं x³ + 1/x³, क्योंकि ये कंप्लीट हमारा किसका काम कर रहा है, a का। तो a³ - 3a होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब -3 × a, और a का काम कौन कर रहा है 2a। तो ये क्या हो जाएगा 8a³ - 6a। यही तो हुआ, बस निकाल दो। ये हमको जो निकालना है उसको निकाल देंगे। x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर देख लो 8a³ - 6a डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 4a³ - 3। देखो जितना आसानी से हम एडवांस में पढ़ा देते हैं, एडवांस में इतना आसान नहीं होता है। पहली बार समझाने के स्किल, कभी भी आप देखना एडवांस बैच का वीडियो देखना ही, मास्टर ऐसे पढ़ेगा जैसे एक जान निकलने वाला है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह करके एक्टिंग चलेगा वहां पे, मतलब कि जान निकलने लगता है एडवांस बैच पढ़ाते समय। तो ऐसा मत समझना कि एडवांस बैच डिलीवरी टाइमिंग के कारण और टेक्निक के कारण एडवांस बैच आपको इतना आसान लग रहा है। बताओ अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। अगर हो रहा है तो फिर शान के खिलाफ है भाई। अपना भी एक स्टैंडर्ड है, एक स्मार्टनेस हम लोग को भी होती है, टीचर स्मार्टनेस लेवल। अगर हम लोग ठीक से समझा नहीं पा रहे तो टीचर जो है में दम नहीं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलो ठीक, दिक्कत नहीं हो रहा तो सीना ठोक के पढ़ो, डरो मत। सवाल है नहीं आएगा तो सीख लेंगे, लेकिन मुश्किल होता है ऐसा होता ही नहीं, मुश्किल तो होता ही नहीं। चलो 44 नंबर सवाल पे देख लो, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। x - b = 1। हमें और एक और बात दे दी है कि a - b + 5 = 0 अगर है तो x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब। देखो दिखने में अजीब है ना? तो अब तो थोड़ा सा बुद्धि अब लगाओ कि ये तो दिखने में अजीब लग रहा है। जब हमें x³ + 1/x³ निकालने का रहता था तो हमें तो इतना पता है कि ये निकलेगा तो x + 1/x निकलेगा, इतना तो पता है। तो अगर ये चीज निकलेगा तो कहां से निकलेगा? ये तभी निकलना संभव है जब हमारे पास x - a -1/x - a है। बताओ है बिल्कुल। और ये जो x - a यहाँ पर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं नीचे की तरफ धकेल देते हैं। ये पत्नी है, इसको ढकल देते हैं नीचे की तरफ, तो x - a बराबर बाहर में ढकल देते हैं इसको। ठीक है, x - b हो गया, ठीक है। यानी कि x - a को हम लोग लिख सकते हैं 1/x - b, है ना? ये 1/, यहाँ पे फॉर्मूला सवाल कुछ गलत लिख दिए थे। ठीक है, ठीक है।
x माइनस ए, एक काम करते हैं ऐसे लिख सकते हैं x माइनस बी बराबर 1 बाई एक्स माइनस ए। पत्नी को ही टक्कर दिए, पत्नी को टक्कर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि इस वाले पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस बी, यानी कि अगर इस चीज को हम लिख दें x माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए की जगह x माइनस बी, है ना, लिख सकते हैं। तो x माइनस ए, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का x और ये माइनस, इस x को पीछा छोड़ेगी नहीं। मैंने बताया आपको कि वो x छोड़ सकती है आपसे पीछा, लेकिन ये x पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये अंदर जाएगा तो ये कट गया, बचा क्या माइनस प्लस, यही बचा। अब देखो खेल, असली खेल यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे देखो a माइनस बी प्लस 5 बराबर दे दो, तो a माइनस बी बराबर क्या माइनस 5 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ इंटू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 5 हो सकता है कि नहीं? बताओ नहीं हो सकता है? कोई बोलता है ऐसा, उसे सिर कलम कर दिया जाए उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 5, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें x माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या आया 5 आया। तो बस इसका क्यूब निकालना है, तो निकाल देंगे क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस प्लस 3 है, क्योंकि माइनस में फंडामेंटल है तो क्या होगा, ये क्या होगा हमारा a क्यूब प्लस 3 है, और a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है 5 का क्यूब प्लस 3 × 5 का क्यूब 125 में 15 जोड़ दोगे तो कोई समस्या नहीं ना? नोट कीजिए। 45 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर अगर 5 तो x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा, ये पूछा है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये अगर निकालना है तो क्या हमें चाहिए, x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? हमने लिख दिया यहाँ पर कि x प्लस 3 प्लस 1 बाई, बहुत बड़ा आंसर यहाँ पे देखो x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3, ये हमें चाहिए। तो ये चाहिए तो हम लोग एक बार इसको क्रॉस इंटू कर देते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से देखोगे तो x स्क्वायर बराबर 5 माइनस x, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, पता होगा कि नहीं होगा? x स्क्वायर की जगह अगर हम 5 माइनस x पुट कर दें प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, 9 और 1 10, 6x में से x घटाओगे तो 5x, 10 और 5 15, यानी कि ओवरऑल ऊपर में लिख सकते हैं 5x प्लस 15, नीचे में x प्लस 3, 5 को कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचा है x प्लस 3, नीचे x प्लस 3, बस कॉमन। इस कंप्लीट का वैल्यू क्या है 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, यानी कि x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बाई x प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है ना, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है प्लस में है और प्लस ही चाहिए तो यहाँ पे घटेगा, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 गया तो आंसर मिल गया 125। सबका तेल दिमाग किडनी में घुसा है या नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये तो हलवा है जी, ये सब बस एक ही बार देखो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, हमसे पूछा है x प्लस 5 के पावर में होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 के पावर में होल क्यूब। इतना तो पता है कि x प्लस 5 दे रखा है। चलो ठीक, देखो चाहिए क्या, x प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 चाहिए। सिमिलर सवाल है, डाटा बस अलग है, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, इसको जब a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई अगर बढ़िया स्टूडेंट रहेगा फट से इस चीज को लिखता है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसको अगर बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद। अब देखो x स्क्वायर का मान यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं कि प्लस वाला को साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, हो सकता है। अब देखते हैं
एक्स स्क्वायर का मान क्या रख दोगे -4x प्लस 4 प्लस 25 प्लस 1 26 प्लस 10x डिवाइडेड बाई x प्लस 26 प्लस 4 30, 10 में से 4 घटेगा तो 6, यानी कि ओवरऑल इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। 6 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 नीचे x प्लस 5 दोनों तो कट गया तो क्या आया 6 आया। 6 हमारा क्या आया x प्लस 5 प्लस 1 बाई x प्लस 5, इसका वैल्यू क्या है हमें क्या चाहिए x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 बाई x प्लस 5 का होल क्यूब। ये क्या होता है a क्यूब माइनस 3, यही तो होगा क्योंकि वैल्यू हमारा किसमें क्या है फंडामेंटल प्लस में है तो वैल्यू हमारा क्या होगा नेगेटिव में। तो 6 का क्यूब माइनस 3 into a का काम तो करना चाहिए 216 में से 18 घटाएंगे तो यही हमारा सवाल का आंसर है। और बस एक 47 आज का अंतिम सवाल मत जाना। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 4 है, तो हम सीधा पहले ही कर देते हैं x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2x। पूछा क्या है x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 1 बाई x प्लस 3 का होल क्यूब चाहिए। निकल सकता है आराम से कि सबसे पहले तो हमें x प्लस 3 माइनस 1 बाई x प्लस 3 चाहिए, इतना तो हमें पता है। क्रॉस इनटू करोगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है सीधा लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस। किसी का कोई दिक्कत सिर्फ कोई लाता है ऐसे समझ में ना आया सिर मत हिलाना ऐसे, नहीं तो मैं पकड़ करके मोड़ दूंगा ऐसे, फिर देखोगे उस साइड। अब बोर्ड मुझे उस साइड लगाना होगा, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2x प्लस 9 प्लस काम करते हैं ना 9 में से 1 घटाइए तो 8 प्लस 6x डिवाइडेड बाई x। 8 प्लस 4 12, 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x, यानी कि 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। 4 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, नीचे भी x प्लस 3, दोनों कट जाएगा, यानी कि इसका मान क्या निकला 4। हमें चाहिए क्या इसका -1 बाई x प्लस 3। माइनस से माइनस में जाना है, यानी कि क्या होगा 2 प्लस 3a। 4 का क्यूब 3 into 4, 4 का क्यूब 64, 64 और 12 को जोड़ोगे तो 76 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं तो नोट कीजिए।